नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष चंदा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि कैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचें। आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझना है कि जैसा हमने पेड़ उगाया है वैसा ही पेड़ उगने वाला है आगे जाके। तो ये स्टार्ट जो होता है कि नी रिप्लेसमेंट की स्टोरी को बचने के लिए हमें अर्ली स्टार्ट करना है। एज अर्ली एज यंग एज से हमें इसके बचाव के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी। अगर हम सोचते हैं जब नी रिप्लेसमेंट के टाइम आ गया है और डॉक्टर ने अब हमें सर्जरी बोल दी है और उसके बाद हम इससे बचना चाहते हैं, डेफिनेटली उस पॉइंट पे भी कुछ चीजें करने से नी रिप्लेसमेंट को डेफर किया जा सकता है, बट हमेशा के लिए हटाया नहीं जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कभी भी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े तो जरूर इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, क्योंकि इसी में मैं बताने वाला हूं कैसे यंग लोग या 30s में 40s में लोग अपने नी की हेल्थ को देख के अपने नी की हेल्थ को ठीक रख के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं। तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें एंड डेफिनेटली डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि नी की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे यंग एज से, मतलब कि 20s 30s 40s में ही स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें नी के अंदर क्लिकिंग साउंड्स या क्रैकलिंग साउंड्स या ग्रिटी सेंसेशन फील होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जैसे विटामिन डी बहुत कम रहना कोई हार्मफुल नहीं है। विटामिन डी लेवल्स का इम्प्रूवमेंट करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ बोन स्ट्रेंथ, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां तो बुढ़ापे में ही कमजोर होती है, हड्डियां अभी कहाँ कमजोर होने वाली है। तो दोस्तों हड्डियां जो है किसी भी एज से कमजोर होना शुरू हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोगों की बीमारी नहीं है आज के दिन पर। तो दोस्तों सबसे पहले समझना है कि यंग एज से ही हम नी की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं, जिसको हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर 1, अगर आपके घुटनों में कोई भी क्लिकिंग साउंड आ रही है या सैंड पेपर से रगड़ने से जैसे आवाज आती है, ग्रिटी सेंसेशन वैसा कुछ आ रहा है, तो इमिडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाएं, डिले ना करें। क्योंकि इन साइन एंड सिम्टम्स को अगर हम कंटिन्यूअसली डिले करते रहते हैं तो आगे जाके नी की कंडीशन और खराब होने वाली है। ये हमारे अर्ली साइंस है। इसके अलावा कुछ और अर्ली साइंस है जिनमें कि इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जैसे बहुत देर मैं बैठ के खड़ा होता हूँ, फर्स्ट स्टेप लेता हूँ तो मुझे स्टार्टिंग पेन होता है, या मैं सोचिए कैब में या मूवी थिएटर में बैठा हूँ, घुटना मोड़ के बैठा हूँ तो सडनली मेरे को फील होती है कि मैं घुटने को सीधा कर लूँ। ये अर्ली सिम्टम्स है कार्टिलेज डिसऑर्डर के। तो अगर आपके अंदर की चिकनाई खराब हो रही है तो इसी सिम्टम में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों को और भी कुछ सिम्टम्स होती है, जैसे स्टेयर केस चढ़ने में, मतलब सीढ़ी चढ़ने में मुझे दिक्कत ज्यादा होती है, उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती। दीज आर अर्ली साइन एंड सिम्टम्स। क्रैकलिंग, ग्रिटी सेंसेशन या खड़े होने में, फर्स्ट स्टेप लेने में स्टार्टिंग प्रॉब्लम, या बहुत देर बैठे रहने से घुटने को सीधा करने की सेंसेशन आना। इसके अलावा सीढ़ी चढ़ते वक्त आपको ज्यादा सीढ़ी चढ़ने से घुटनों में दिक्कत, डिस्कम्फर्ट फील करना है। ये अर्ली सिम्टम्स है जिनमें कि आप मेडिकेशन, एक्सरसाइजेस, अपने फिटनेस लेवल पर काम करने से ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है और ये आगे जाके आपको परेशान नहीं करने वाली है। तो इनको कैसे सॉर्ट आउट करें मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला काम है, ये अगर आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो आपको विटामिन डी का इंटेक हाई करना है। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम रहता है तो आप इसे हायर लेवल पे लेके जाए। जैसे 30 टू 100 नॉर्मल रेंज होता है, आप इस रेंज के हायर रेंज पे जाए। कुछ लैब्स 75 टू 250 कहती है, तो अराउंड 150, 180, 200 के आसपास रहने की कोशिश करें, जिससे कि हमारी बोन एंड जॉइंट्स जो है स्ट्रॉन्ग करी जा सकती है। इसके अलावा आपको हाई प्रोटीन डाइट पे, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डाइट जो रेगुलरली हम लोग लेते हैं वो डेफिशिएंट इन प्रोटीन रहता है। प्रोटीन करीब करीब हमारा 1/3 खाना का होना चाहिए कम से कम। अगर आपको प्रोटीन कैलकुलेशन ग्राम्स के हिसाब में करनी है तो आपको ये देखना है कि मेरे बॉडी वेट, अगर मेरा बॉडी वेट 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो ये सिंपलेस्ट तरीका है जिससे हम प्रोटीन कैलकुलेट करके सारे दिन में हमें इसे लेने की जरूरत है। इससे हमारी बोन्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगी। प्रोटीन हमारी बोन्स को स्ट्रांग कैसे करता है, जैसे आप दीवार बनाने के लिए ईंट के साथ सीमेंट यूज करते हैं, वैसे ही प्रोटीन कैल्शियम के साथ मिल के एक सीमेंट की तरह बोन को जोड़ के रखने की कोशिश करता है। तो आपको ये समझना है कि प्रोटीन इंटेक आपका लो है तो आपकी
हड्डियां नरम होंगी तो चिकनाई जल्दी घिस जाएगी, जोड़े जल्दी घिस जाएंगे और आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत फ्यूचर में पड़ने वाली है। तो फर्स्ट इज विटामिन डी हाई करना, प्रोटीन का इंटेक करना, प्लस कुछ लुब्रिकेशन सप्लीमेंट्स लेना। जब आपको नी की ऐसी इश्यूज हो रही हो तो उसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें। कोलाजन, ग्लूकोसामाइन, एमएसएम, डायसरिन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आप डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। इनसे आपके लुब्रिकेशन, कार्टिलेज की जो अर्ली प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ऐसे लोग जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल में होते हैं, चलते फिरते नहीं है या वॉक नहीं करते हैं या नी की एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, उनको ये दिक्कत होती है। आपको चलना जरूरी है। चलने से वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइजेस से आपका बोन्स जो है स्ट्रांग होंगे। बोन स्ट्रांग होने से आपको जो है ऑस्टियोपोरोसिस बचेगा। इन टर्म्स ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां नरम होने से बचेंगी तो कार्टिलेज जो है लॉन्गर ड्यूरेशन तक लास्ट करेगी। तो आपको समझना है वॉकिंग इटसेल्फ सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है। 10,000 स्टेप पे जाएं। इसके अलावा आप जिम में जाके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से एटलीस्ट 3 या 4 दिन हफ्ते में जिम जाके अपनी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे मसल बोन दोनों ही स्ट्रांग होगी और आपके जॉइंट्स जो है लॉन्गर रन तक इंटैक्ट रहेंगे। ये सारी एक्टिविटीज जो है ये उस स्टेज की नहीं है जहां पे कि आपको सर्जरी बोल दी गई है और इनको आपको सालों साल कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये कब स्टार्ट करना है? जब आपको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी एज 20s, 30s एंड 40s में है, ताकि आप अच्छे से नरिशमेंट ले, आपकी बोन्स स्ट्रांग हो, कार्टिलेज स्ट्रांग हो, ताकि आगे जाके नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा भी बहुत सारी आपको एक्टिविटीज करने की जरूरत है जिससे कि आपकी बोन एंड जॉइंट्स को स्ट्रांग रखा जा सकता है या रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़े। ये है नंबर 1। आपको जो फुटवेयर पहनते हैं उस पर बहुत ध्यान दीजिए। फुटवेयर आपको कुशनी या गद्दी वाला होना चाहिए। यूजुअली स्पोर्ट शूज जैसे एसिक्स हो गए, स्केचर्स हो गए, अच्छे ब्रांड के स्पोर्ट शूज जिनमें कुशन और आर्च सपोर्ट अच्छा होता है, उनमें आपको उन्हीं को आपको पहनने की जरूरत है। फ्लैट हार्ड सैंडल्स को ना पहने। बहुत समय इंडियन कल्चर में एक और चीज होती है कि खाली पैर घर पे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि घर के अंदर अगर हम सारा टाइम काट रहे हैं तो हमें घर के अंदर फुटवेयर बहुत अच्छा चूज करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटवेयर जो उसमें बहुत अच्छा आर्च सपोर्ट हो, साथ में कुशन्स हो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है आगे बढ़े ना, घुटनों पे जोर ना पड़े। अगर आप रेगुलर, आपका घर ऐसा है कि आपको रेगुलर आपको स्टेयर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज से मसल्स को स्ट्रांग करना जरूरी है ताकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक सीढ़ी चढ़ना उतरना कर सकते हैं। जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सडनली एक एज के बाद आप 40s या 50s में स्टेयर क्लाइंबिंग, क्योंकि मुझे किसी डॉक्टर ने बोला है हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको सीढ़ी चढ़ने से हार्ट की एक्सरसाइज अच्छी होती है, बट ये समझ लीजिए कि उससे घुटनों पे जोर ज्यादा पड़ने वाला है। तो 40s या 50s में सडनली स्टेयर के क्लाइंबिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसको स्टेज मैनर में करना चाहिए। मेनी टाइम एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंजुरीज हो जाती है और उसका टाइमली लोग केयर नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत समय आपको किसी ने हेल्थ फिटनेस की टिप दी या आपने कोई ऐसा सेशन अटेंड किया जहाँ पे कि किसी ने हेल्थ के लिए वॉकिंग्स, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जॉगिंग, ये सारी चीजें समझाई या जिम ज्वाइन करने के लिए समझाया, आप बहुत मोटिवेट हो गए और आपने पहले ही दिन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर ली बिना वार्म अप के। आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटीज 30s में या 40s में स्टार्ट करनी है जो कि आपको लगता है कि मैं पहले नहीं करता था, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनर लेने की जरूरत है। वॉकिंग कैसे करनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज 10 किलोमीटर चल दिए, पहले मैं कभी चलता नहीं था, अगले कुछ दिन तक चल ही नहीं पाए। तो आपको ये समझना है एक्सरसाइजेस जो है वो स्टेज वे में ग्रेजुएशन के साथ हम बढ़ाते रहे लेवल्स को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको जो लोग समझ जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आपको कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हेल्थ के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, विद ए ट्रेनर स्टार्ट करें। जब आप उस पर ट्रेन हो जाए, अपने आप एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इट हैज टू बी स्लो ग्रेजुअल विथ वार्म अप्स। अब अपनी एक्टिविटीज को करें। अगर आपको इनको करते हो कभी चोट लग गई है तो डोंट कीप डूइंग द एक्टिविटी, वहीं छोटी से छोटी चोट पे रुके और डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जा सके। छोटे चोट पे इमीडिएटली एक्शन लेने से हो सकता है कि आप बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट गलती क्या करते हैं कि घुटनों में वॉकिंग कर रहे थे, दर्द शुरू हुआ, मैं कहा कि और चलूंगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको डॉक्टर को मिलने की जरूरत है।
इसके अलावा कुछ गलत एक्टिविटीज़ को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बहुत समय देखा है इवन यंग लोग भी नी कैप लगा के वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं। अगर आप नी कैप्स लगा रहे हैं वो प्रिवेंशन के लिए हो सकता है, तो आप एकदम थिनेस्ट पतले से पतला लगाए जिससे आपको गिरने से चोट ना लगे, स्क्रैचेस ना लगे, उतना ही प्रोटेक्शन दे, वो मसल्स पे टाइटली फिक्स ना हो जाए। मसल्स को एक्सेसिव कंप्रेशन देने से क्या होता है, इसमें दो प्रॉब्लम होती है। एक तो आप एक्सटर्नली प्रेशर से कार्टिलेज के ऊपर एक्सेसिव जोर देते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, और दूसरा होता है कि अगर बहुत टाइट आपने पहना हुआ है तो वो मसल्स की वेस्टिंग को इंड्यूस कर देता है, मतलब मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है जो कि लॉन्गर रन में आपको खराबी करेंगी। तो आपको ये समझना है कि नी कैप का इस्तेमाल तभी करें अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है। जस्ट स्टाइल की तरह नी कैप्स ना लगाएं। नी कैप कोई अच्छी चीज नहीं है, वो घुटनों को खराब कर दे सकती है। ठीक है, सो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मुझे लगता है नी कैप्स को इवन सेल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नी कैप रिलेटेड मसल वेस्टिंग एज वेल एज कार्टिलेज इंजरीज भी हो रही है। साथ ही साथ अगर आप नी कैप कंटिन्यूस डालते हैं तो हो सकता है कि वेनस इनकम्पिटेंसी, मतलब खून का दौरा भी कम जाए, वापस जाए, मतलब वेनस इनकम्पिटेंसी से वेरिकोज वेन्स भी डेवलप हो जा सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि आपके डॉक्टर से जरूर बात करें अगर आपको नी कैप पहननी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जिस पे आपको ध्यान देना है, जैसे वेट मैनेजमेंट। आपको वेट को कभी भी एक्सेस होने देने से रोकना है। तो हम सबसे ज्यादा बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई की। आपका बीएमआई कितना रहना चाहिए? करीब करीब 24 से 25 आइडियल बीएमआई है। डेफिनेटली अगर आप इतना नहीं पहुंच सकते तो जहां पे भी है उस बीएमआई को कम करने की कोशिश करें, जिसका मतलब है अगर आप 30 पे हैं तो आप 29, 28, 27 पे जाए, आप 35 पे, 34, 33, किसी भी बीएमआई में अगर आप अपना वेट रिडक्शन करेंगे आपको उससे फायदा ही मिलने वाला है। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटीज को अवॉइड करें। सेंट्रल ओबेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जॉइंट पेन बढ़ेंगे घुटनों पे, उतना वजन बढ़ेगा, उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप वेट करने के लिए आप प्रोफेशनली हेल्प भी ले सकते हैं। आप डाइटिशियन से मिले, आप ऐसे फिजिशियन से मिले जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर आप मॉर्बिडली ओबेस है, मतलब कि आपका बीएमआई 45, 50, 60 के आसपास जा रहा है, तो डेफिनेटली आप बेरिट्रिक सर्जन से भी मिले। हो सकता है टाइमली वेट कंट्रोल करने से आपका जो है घुटनों के ऊपर से प्रेशर हटे और आपको नी रिप्लेसमेंट की आगे जरूरत ना पड़े। इसके अलावा मैं एक एडवाइस और बाकी लोगों को भी देना चाहता हूँ, जो लोगों को डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया है और वो सर्जरी से डर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट अगर बोल भी दिया है तब भी अगर आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें, नी की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें, उनसे फायदा होगा। वेट मैनेजमेंट करें, बोन्स को स्ट्रांग करें। जब तक मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक आप इन सब चीज़ों पे भी अगर काम करेंगे तो ये आपको बोनस ही देने वाली है। ये ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको और जल्दी सर्जरी की जरूरत पड़े। आप जिस भी स्टेज पे हैं नी के आर्थराइटिस पे, आप चलना फिरना बंद ना करें, क्योंकि चलना फिरना बंद करेंगे तो आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत और ज्यादा जल्दी पड़ने वाली है। तो अगर आपको नी की पेन शुरू हुआ है तो डेफिनेटली हेल्प मांगे, डॉक्टर से मिले, सर्जन से मिले। मुझे मिलना चाहते हैं, मुझे आके भी दिखा सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली डू लाइक एंड शेयर इट।